हाउ टू लूज 10 kgs in 10 days। बिना एक्सरसाइज किए वेट लॉस कैसे करें। इजीएस्ट वे टू लूज बेली फैट। क्या आपकी सर्च हिस्ट्री भी इन्हीं सवालों से भरी हुई है? क्या आप करंटली कोई वेट लॉस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो या नियर फ्यूचर में स्टार्ट करने की सोच रहे हो? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में हम आपके साथ वेट लॉस का कोई मैजिकल फॉर्मूला डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि वी विल डिस्कस विद यू सम ग्रे पैरामीटर्स जो आपको डिसाइड करने में मदद करेगा कि आपका वेट लॉस प्रोग्राम हेल्पफुल और इफेक्टिव है या नहीं। यूजुअली वेट लॉस का सबसे बड़ा गोल फैट लूज करना होता है, इसलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फैट डिपोजिशन क्या होता है। जैसे आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा अपनी जरूरतों पर खर्च करते हैं और जो बाकी की एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में आप उन पैसों को यूज कर सकें। वैसे ही हमारे खाने से बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करने में यूज करता है, जिससे हमारी डे टू डे एक्टिविटीज चलती रहती है। और जो बाकी के एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स उन्हें बॉडी स्टोर करके रखता है और फैट डिपोजिशन उस स्टोरेज का सबसे बड़ा पार्ट है। मान लीजिए कभी कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक विलिंगली या अनविलिंगली आप खाना नहीं खाते, तो तब खाने की अवेजी में बॉडी इन रिजर्व न्यूट्रिएंट्स को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे आपकी एक्टिविटी चलती रहे। तो ऐसे फैट्स बॉडी का एक एसेंशियल पार्ट है। बट ओवर ईटिंग, फ्रीक्वेंट ईटिंग, जंक फूड की वजह से हमारे बॉडी में का फैट स्टोरेज जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है और हमें ओबेस बनाता है। फैट्स के साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेटेड सब्सटेंसेस जैसे कि स्पाइसेस, सॉल्ट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पैकेज फूड और बेकरी प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में ब्लड और सेलुलर फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं। अब इस कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए हमारा बॉडी एक्स्ट्रा वाटर रिटेन करता है, जिसकी वजह से हम ओबेस बनते हैं। आपके वेट लॉस प्रोग्राम का एम सिर्फ फैट लॉस है। आइडियल वेट लॉस प्रोग्राम फैट लूज करने के साथ साथ अननेसेसरी हार्मफुल सब्सटेंसेस जो बॉडी में जमा हुई होती है उन्हें भी रिलीज करता है। इंटेस्टाइन, लिवर और किडनी की एफिशिएंसी बढ़ाता है, जिससे कि बेटर एक्सक्रीशन हो सके वाया स्टूल एंड यूरिन। वेट लॉस के साथ साथ जो बॉडी में प्रेजेंट कोमॉर्बिडिटीज होती है और जो उनके सिम्टम्स होते हैं जैसे कि थकान लगना, एडिमा, बॉडी एक, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड स्नोरिंग रिड्यूस होता है एंड ग्रेजुअली क्योर की ओर जाती है। सो आपका आइडियल वेट लॉस प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ फैट लॉस ना करे बट साथ ही साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ कंडीशन भी इम्प्रूव करे। आर यू लूजिंग योर वेट एट द कॉस्ट ऑफ रिस्किंग योर हार्ट? फैट लॉस के लिए कई वेट लॉस प्रोग्राम विगरस और हैवी एक्सरसाइज करने की एडवाइस देते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा वजन उठाना या कई घंटों तक फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना। जितनी ज्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं हार्ट को उतना ही ज्यादा पंप करना पड़ता है ताकि वो मसल्स तक सफिशिएंट ब्लड पहुंचा पाए। ओबेसिटी में ब्लड सर्कुलेशन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, तो ऐसे में विगरस एक्सरसाइज करके हम अपने हार्ट का वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं और अपने हार्ट की हेल्थ को रिस्क में डाल रहे हैं। ये बात हाइपरटेंशन वाली हमारी वीडियो में हमने अच्छे से एक्सप्लेन की है। ध्यान में रखिए कि वेट लॉस करने का सबसे बड़ा गोल अपने हार्ट को प्रोटेक्टेड रखना और हमारे लाइफ स्पान को बढ़ाना है। हम वेट लॉस आखिर कर ही क्यों रहे? इसलिए आइडियल वेट लॉस प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को और इजी बनाए, इम्प्रूव करे और हमारे हार्ट का वर्कलोड कम करे। आपका वेट लॉस प्रोग्राम फोर्सफुल स्वेटिंग प्रमोट करता है। किसी भी प्रोग्राम में जो एफर्ट्स लगाया जा रहा है और जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनके बीच का रेशियो बैलेंस्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में जैसे कि नॉर्मल वॉकिंग के बाद स्वेट इंड्यूस होता है, जिसमें से वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट होता है और हमें लाइटनेस फील होती है। पर अगर यही स्वेटिंग जबरदस्ती इंड्यूस की जाए, जैसे कि स्टीम बैथ लेकर या किसी और मेथड से, तो इसमें बॉडी का वेस्ट एक्सक्रीट होने से ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है, जिससे कि हमें थकान महसूस होती है। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि स्वेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करने के लिए नहीं हो रही, बल्कि स्टीम के अगेंस्ट बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने हो रही है। वेट लॉस के पेशेंट अक्सर ही कंप्लेन करते हैं कि वो डाइट फॉलो तो करना चाहते हैं पर उन्हें भूख बहुत लगती है या बार बार भूख लगती है, तो विल पावर होने के बावजूद भी वो डाइट फॉलो नहीं कर पाते। हमारे ब्रेन में ऐसे दो सेंटर्स होते हैं जो हमारी भूख को रेगुलेट करते हैं। एक होता है हंगर सेंटर। जब भी हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट एक लिमिट से कम हो जाती है
तब ये हंगर सेंटर्स हमें भूख जगाते हैं। वैसे ही जब हम इनफ न्यूट्रिएंट्स या फूड ले लेते हैं तो तब सटाइटी सेंटर हमारी भूख को शांत कर देते हैं। सटाइटी सेंटर्स को सिग्नल देने के लिए लेप्टिन नाम का एक हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी की फैट से प्रोड्यूस होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना ज्यादा बॉडी में फैट होगा उतना ही ज्यादा लेप्टिन प्रोड्यूस होना चाहिए और वो सटाइटी सेंटर को सिग्नल देके हमारी भूख को शांत रखेगा। तो ओबेसिटी के पेशेंट में भूख कम होनी चाहिए, पर होता इससे उल्टा है। रॉन्ग फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल की वजह से बॉडी का ये हंगर और सटाइटी का मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और एक ओबेस व्यक्ति फॉल्स हंगर के लूप में फंस जाता है। इसके अलावा फूड हमारे मूड और इमोशंस के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसलिए डाइट फॉलो करना एक व्यक्ति में सैडनेस, चिड़चिड़ापन और गुस्सा जगाता है। इसलिए आपका वेट लॉस प्रोग्राम पूरी तरह से होलिस्टिक होना चाहिए और आपका गाइड ऐसा होना चाहिए जो इस लूप को समझ सके और साथ ही साथ इसे ब्रेक कर सके और जो आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको सपोर्ट कर सके और सही गाइडेंस दे सके। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और DM कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।